नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। क्या सियासी खिचड़ी पक रही है विपक्ष की, और वो भी उस दिन जिस दिन कपिल सिब्बल के घर पे न्योता था। बर्थडे का मौका था वैसे तो, लेकिन वहां पर और भी बहुत कुछ हुआ है जिसकी गूंज और धमक सुनाई दे रही है। ये विपक्षी एकता का अब तक का सबसे बड़ा डिनर कहा जा सकता है, सबसे बड़ी डिनर डिप्लोमेसी कही जा सकती है, जिसमें बीएसपी को छोड़कर बाकी सब आए। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है क्या तमाम विपक्षी दल मिलकर मोदी बनाम सबका एक तरीके से नारा बना पाएंगे। और दूसरा ये जो बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये तमाम दल मिलकर अब साझा उम्मीदवारों की तरफ जाएंगे ताकि सब दल मिलकर एक साथ नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकें। तो साझा उम्मीदवारों तक विपक्षी एकता पहुंच पाएगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है, वरना ऐसे डिनर तो होते ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष एकजुट हो रहा है उसमें नए सदस्य जुड़ने वाले हैं या नए सदस्य जुड़ सकते हैं, जो कि इस डिनर में दिखाई भी दी है। क्या साझा उम्मीदवारों तक पहुंच पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, जो बेहद पेचीदा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस और बाकी के दलों के आपस में जो रिश्ते हैं वो हर राज्य में अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं, और इसी मसले पर हम आज सवाल इंडिया के में कोशिश कर रहे हैं समझने की कि आखिरकार इस डिनर के और विपक्षी दलों के एक साथ एकजुट होने के क्या मायने हैं। और इसके लिए हम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश नारायण यादव जी, जो कि सांसद हैं आरजेडी की। इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी एकता का मतलब क्या होता है और साझा उम्मीदवारों का मतलब क्या होता है। राशिद किदवई, आप सब जानते हैं, कांग्रेस के ऊपर बेहतरीन इन्होंने किताब भी लिखी है सोनिया गांधी पर, और समझते भी हैं सियासत को बहुत करीब से। विनोद शर्मा जी हैं जिन्होंने एक अरसा उनका राजनीति के रिपोर्टिंग में और राजनीतिक गलियारों में बीता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं ये समझने के लिए कि कल का जो डिनर था उसमें राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि G23 वाले जितने भी नेता हैं वो ज्यादा आकर्षित कर पा रहे हैं उन लोगों को जिनको राहुल गांधी आकर्षित नहीं कर पाए, जैसे कि आम आदमी पार्टी, जैसे कि TRS, जैसे कि जगन की पार्टी। देखिए, अगर ये लोग जो G23 है ये लोग सभी कांग्रेस में हैं, और सच्चाई ये है कि आकर्षित जब भी कर पाएंगे अगर कांग्रेस छोड़ के बाहर आ जाते हैं इन दलों को जिनका नाम आपने लिया। लेकिन वो मुझे अपेक्षा नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। जैसे कि TRS है, जैसे कि जगन मोहन की पार्टी है, जैसे कि TDP है, ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए उनको कांग्रेस से बाहर पदार्पण करना पड़ेगा। वो उसकी संभावना मुझे नहीं लग रही। और आपने शुरू में कहा कि क्या खिचड़ी पक रही है, अगर इन लोगों में एकजुटता हो जाती है तो मैं समझता हूं वो एक वेजिटेबल बिरयानी होगी, जिसमें चावल के दाने अलग अलग होंगे, लेकिन समावेश होगा एक तरह से कि वो एक ही डिश में होंगे। खिचड़ी नहीं पकने वाली। खिचड़ी तो जनता पार्टी जब बनी थी वो खिचड़ी थी कि सारा पूरी तरह से पार्टियों का समावेश हो गया जी। तो उसकी संभावना तो मुझे बहुत कम लग रही है। और वहां तक जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर जो चर्चा हुई उसमें शरद पवार ने यह कहा कि एक जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट देने की संभावना पे विचार करना चाहिए। अब वो संभावना भी, विचार भी अच्छा है, संभावना है कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, समटाइम्स इट इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी एम्बिशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो अपनी एम्बिशंस को कंट्रोल करते हैं और एकजुट हो जाते हैं मुद्दों पर कि एक मुद्दे पर कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तभी एकजुटता बनेगी। वरना अगर कोई सोचेगा कि मेरे फीफडम में, मेरे प्रांत में मेरा वर्चस्व रहना चाहिए और मैं अपने अलावा किसी और को नहीं पनपने दूंगा, जो कि अभी तक होता आया है, तो फिर ये खिचड़ी ना पकेगी, ये बल्कि जलेगी खिचड़ी, ये पकेगी नहीं। तो ये प्रारंभिक दौर है, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। और इसको पकाने के पहले विनोद जी, इसको पकाने के पहले जरूरी ये भी है कि कांग्रेस का खुद का जिस घर में दावत हो रही है या जिस घर में डिश बनने वाली है, उस घर का में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, उसके यहाँ पे चीजें ऑर्डर में है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। जयप्रकाश जी, सबसे ज्यादा शरद पवार साहब बोले, और देखिए आप लोग भी गंभीर हैं, तभी तो एक डिनर में इतने सारे लोग मिलकर जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उस डिनर में ऐसा तो है नहीं कि सियासी बात नहीं हुई,
सियासी बात हुई और कपिल सिब्बल की शरद पवार साहब ने भी जोर दिया। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये एक आइडिया बस है अभी कि साझा उम्मीदवार की कोशिश की जाए, लेकिन क्या ये एक बहुत दूर की कौड़ी लगती है आपको? क्योंकि आप लोग तो अभी विधानसभा चुनाव में एक एक सीट के लिए बहुत मारामारी करते हैं, एक एक सीट पर गठबंधन टूट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में साझा उम्मीदवारों की बात क्या बहुत दूर की कौड़ी है, या आपको लगता है कि नहीं, इस समय नरेंद्र मोदी का जो रथ है उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ बलिदान दिया जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि देश भर में हम सबों का एक लक्ष्य है, एक निशाना है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। इन सवालों पर हम आगे भी लड़े हैं, लड़ते भी रहे हैं, और बिहार में भी हम लड़े हैं, और बिहार में लड़ करके हम जीत हासिल कर लिए थे, और जनमत का अपहरण कर करके अभी जो सत्ता में बैठे हैं बैठ गया। इसीलिए हम लगातार इसी उद्देश्य के लिए एक जगह बैठते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, और हम सब विपक्षी एकता को चट्टानी एकता बनाने के लिए बेहतरीन पहल और प्रयास जो होते आ रहा है, और इसको और भी बेहतर करना है, इसके लिए सभी जो है एक दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। जैसे महंगाई के सवाल पर हम जो है सड़क पर चले आते हैं, बेरोजगारी के सवाल पर चले आते हैं, जातीय जनगणना के सवाल पर चले आते हैं, किसान के सवाल पर आते हैं, जासूसी कांड के सवाल पर आते हैं। माननीय जो है राहुल गांधी जी साइकिल जुलूस निकालते हैं, तब हम सब एक हो जाते हैं। जंतर मंतर पर जो है संसद चलाते हैं, किसान संसद चलाते हैं, हम एक हो जाते हैं। तो हमारी तो यह एकता है कि हमारा लक्ष्य और निशाना है, जो अच्छे दिन के नाम पर देश का बुरा दिन लाया है, उसको यह सबक सिखाना है कि देश का आवाम, देश का नौजवान, देश का किसान, देश के आम जनता आज ठगा महसूस कर रहा है, और हम लोग ये जानना चाहते हैं, वादा तेरा वादा तेरे वादे पर मारा गया मतदाता सीधा सा। ये राजनीतिक बातें हो गई, लेकिन जयप्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि साझा उम्मीदवार आपको लगता है कि कभी कोई आप लोग तैयार हो पाएंगे? क्योंकि ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि सबको कुछ कुछ बलिदान देना है, उसके लिए आप लोग तैयार हैं क्या? अंदर बैठे तो शरद पवार साहब का अगर ये सजेशन था, तो क्या इसको आप लोग गंभीरता से लेते हैं? मेरा ये सवाल है। देखिए, जो कुछ आगे चर्चा होती है तो धीरे धीरे सबका मन टटोल करके जो है, जहां तक जो है हम अपनी एकता प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने तो पहले कह दिया कि हमारा सबसे बड़ा निशाना है कि हम एकताबद्ध होकर के, एक उद्देश्य, एक विचार, एक सिद्धांत, एक दृष्टिकोण है कि हम जो है, हमारा लक्ष्य और निशाना है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। यही देश को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद किया है। और हमारे नेता ने लालू प्रसाद यादव जी हमेशा उन्होंने कहा है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। आज उस नारे के साथ हम विपक्षी लोग जो है एकतापूर्वक खड़े हैं। जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। देखिए, मैं आपसे सवाल सीधा कर रहा हूं, आप मुझे जो है ठीक है, आप अपनी बात कह चुके हैं, आपने अपनी बात, सियासी बात रख दी बीजेपी के खिलाफ। आप हैं ही एकजुट, इसीलिए उसमें तो कोई शक ही नहीं है। रशीद भाई, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ईमानदारी से है और मरते दम तक है। बिल्कुल, आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर रहा है जयप्रकाश जी। आप कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं, और ये भी कि आप विपक्ष में मजबूत हैं, ये भी विपक्ष में एक तरीके से आप कह सकते हैं बीजेपी के खिलाफ आप लगातार लड़ते रहे। रशीद, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक तो ये कि राहुल गांधी नहीं थे उस समय, दावत हुई, लालू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिब्बल साहब जैसे अनुभवी लोगों का फायदा उठाना चाहिए, पिनाकी साहब ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, हमें तो ये पता नहीं है कि किससे बात करना चाहिए कांग्रेस में। तो ये जो हाउस इन नॉट इन ऑर्डर वाला मामला है, इसके मजे भी सारे लोग लेना चाहते हैं, विपक्षी दल के लोग। और क्या इसका मकसद G23 के इस डिनर में जाने का मकसद ये भी बताना था कि देखिए कितनी कमजोर सी दिखाई देती है कांग्रेस? अभिषेक जी, देखिए, ये जो मुझे समझ में आ रहा है, विनोद भाई कह रहे थे खिचड़ी पकना और चावल, मुझे तो लगता है कि हांडी जो है ये चूल्हे पे ही नहीं चढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस का घर है,
और कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, गांधी परिवार, आपने बसपा का जिक्र किया, लेकिन गांधी परिवार का सदस्य नहीं था। ये सिब्बल साहब का व्यक्तिगत उनकी एक इच्छा हो सकती है कि गांधी परिवार का सदस्य उनकी जन्मदिन में आए या नहीं आए, लेकिन विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष की एकता बिना गांधी परिवार के अभी जो राजनीति है उसमें कंप्लीट नहीं होती है। देखिए, जितने लोग हैं इन्हें गांधी परिवार से डीलिंग करनी होगी, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो। देखिए, लालू जी भी बहुत ज्यादा 10 जनपद की गुणगान करते हैं। कुछ साल पहले जब चुनाव हुआ था, बिहार में पहला चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस से अलग लड़ रहे थे, तो वहां विलायती मुर्गी की बात कर रहे थे, भाषण में कहते थे विलायती मुर्गी कहां से आ गई। तो ये हमारे विपक्ष का कोई चरित्र नहीं है, और इसी वजह से उनका जो बुरा हाल है कि वो विभीषणों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जो आपकी पार्टी का जो नेतृत्व है, आप उसमें रहे, दूसरा राजनीतिक दल है उसके नेतृत्व से आप संबंध स्थापित करें, या विभीषणों के साथ रह करके आप सोचेंगे कि आप जंग जीतेंगे, तो ये इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? जी, अब जयप्रकाश जी, आप लोगों को ऐसी दावत अगर मैं आपसे, सर आप तो चूंकि जाते भी हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना समझना चाहता हूँ, चूंकि आप राजनीति में इस लिहाज से भी, फिर विनोद जी से भी समझूंगा कि देखिए, आम आदमी पार्टी नहीं पहुंचती है जब राहुल गांधी कोई एक तरीके से कोई कार्यक्रम रखते हैं, चाहे वो अनौपचारिक हो या औपचारिक कार्यक्रम हो। टीआरएस, जगन की पार्टी, वाईएसआर और दूसरी पार्टियां भी, टीडीपी, वो इतना दूरी रखना चाहती हैं कांग्रेस के उस परिवार से जिसका काम आखिरी फैसला लेना है। तो आप लोग आखिरी फैसला लेने वालों से दूरी रखना चाहते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, तो ऐसी क्या दूरियां क्यों हैं ये कि विपक्ष के अंदर गांधी परिवार से परहेज है लेकिन बाकी के लोग चलेंगे? कहीं कोई दूरियां नहीं है, और पुराने संदर्भों को याद करेंगे तो एक बार ने अनेकों बार 17 पार्टी, 21 पार्टियां एक साथ हम बैठते रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बैठते रहे हैं, मुद्दों पर भी बैठते रहे हैं, और समय, परिस्थिति, काल जब सामने आता है तो हम और भी परिस्थिति के साथ हम जो है बैठते जाते हैं, और हमने फिर उसी बात को दोहराते हैं कि हमेशा आदरणीय हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी स्वयं कह चुके हैं कि हम विपक्षी एकता के बड़े पक्षधर हैं। साथ ही साथ जो है हम विपक्षी एकता के साथ हम भाजपा हमारा निशाना है, और भाजपा को हराने के लिए हम जो है एकताबद्ध तरीके से एक होना चाहते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, और भी पार्टियां जुटेगी तो जो आपस में बैठ करके चर्चा होगी, बात होगी। हम हमेशा अच्छाई की ओर बढ़ेंगे और एक साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, कोई उसमें संशय और आपस का जो द्वंद्व नहीं रहेगा। जी विनोद जी, मैं आपसे भी इसी सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मसला है वो ये है कि एक तरीके से ममता बनर्जी भी, आप लगातार देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि विपक्षी दलों में बहुत सारे दल हैं, वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस को बार बार बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपका घर ऑर्डर में नहीं है, आपके यहाँ पे इतने सारे डिफरेंसेस हैं। क्योंकि अब जो आप भी कह रहे हैं, पहले भी आपने कहा कि बिना गांधी परिवार के इस समय इसका नेतृत्व कौन करेगा, इस खिचड़ी को पकाने का काम किसके घर में पकेगी और किस हांडी चढ़ेगी तो किसके घर में चढ़ेगी। जाहिर सी बात है, इसके शेफ और जो बनाने का काम है उसका कोई ना कोई लीडर तो होगा। तो लीडर कौन होगा, इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा ऊहापोह तो है ही। साथ ही ये भी मसला अभी है क्या कि कांग्रेस का जो अंदरूनी मामला है वो बहुत ज्यादा घिचपिच है इस वक्त में। देखिए, जो आपने कहा कि ये हांडी वांडी, तो उसने रशीद ने बोला था, मैंने ये नहीं बोला था। मैंने तो ये कहा था कि खिचड़ी नहीं होगी, ये बिरयानी होगी, वेजिटेबल बिरयानी होगी। और देखिए, विपक्षी एकता आज के दिन जो उसकी तरफ जो कोशिशें हो रही हैं वो मुद्दों पर है, वो पर्सनैलिटीज पे नहीं है। ये लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, ये मुद्दों पे हो रहे हैं। इन सबको इस बात का आज के दिन आभास है कि भारतीय जनता पार्टी से ये सब दल खतरे में हैं। जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, जो उनका पॉलिटिकल कल्चर है, उसके चलते ये लोग खतरे में हैं। और अगर ये बात जनता तक फैल जाती है, जो कुछ हद तक फैली हुई है उत्तर प्रदेश में, और उसके चलते एक जुटता हो जाती है, एक लूज अलायंस भी बन जाता है,
या एक जिसे कॉन्फेडरेशन ऑफ पार्टीज बोलते हैं वो बन जाता है, तो वो भी एक कदम मैं समझता हूँ वो एक आगे स्टेप फॉरवर्ड होगा। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, देखिए उस मीटिंग में एक पर्टिकुलर नेता ने ये कहा कि द कांग्रेस शुड गेट रिड ऑफ द फैमिली, और वो देखिए आयरॉनिकली वो जो नेता थे वो स्वयं एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो देखिए एक दूसरे पे उंगली उठाना आज के दिन वाजिब नहीं है। एक उंगली उठाओगे 3 आपकी तरफ होंगी। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी आज भी जो गांधी परिवार है उस पर बहुत निर्भर करती है और वो उस पार्टी को एकजुट रखने में सक्षम है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये लोग अगर किसी डिनर पे चले गए हैं तो उसका कोई मेरे सामने मतलब नहीं है। हाँ, अगर बाहर निकल के आते हैं और उनमें से कुछ ऐसे लोग मन में उनके कसक है कि शायद उनको ममता बनर्जी जो पहले उनके साथ हुआ करती थी आप अपनी पार्टी में जगह दे देंगी या राज्यसभा में ले आएंगी। देखिए ये सिर्फ व्यक्तिगत एम्बिशंस हैं, हमें इससे उठ के चर्चा करनी है। और मैं विद ऑल रिस्पेक्ट मैं किसी को विभीषण नहीं बोलूंगा, लेकिन विभीषण तो राइट साइड पे था। विभीषण तो जहां तक माइथोलॉजी का सवाल है ही वाज ऑन द राइट साइड ऑफ द डिवाइड, तो कोई विभीषण नहीं था इसमें। और अभी तक ये भी पता नहीं चल रहा है कि राइट साइड ऑफ द डिवाइड कौन सी है, वो हमको देखना पड़ेगा, वक्त बताएगा वो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हाल ही के दिनों में जैसे ये डिनर मीटिंग हुई, ये कपिल सिब्बल हमारे बड़े दोस्त हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, वो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुई थी। और एक उसका एक अच्छा जिसे कहते हैं कि एक एक्सक्यूज था उनको मिलने का। उसी तरह से राहुल गांधी ने भी मीटिंग की थी, ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी उन्होंने, और उस वक्त भी जो हमारे मीडिया में मित्र हैं वो बहुत उसको बहुत अहमियत दे रहे थे। देखिए ये सब टेंटेटिव स्टेप्स हैं, जिंजरली स्टेप्स जिसको बोलते हैं, शुरुआती दौर की ये चर्चाएं हैं। इनमें से क्या निकलेगा ये तो जैसे कि लड़की जवान हो जाती है ना, उसके लिए एक लड़का देखते हैं, वो पसंद नहीं आता, फिर दूसरा देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं। और मैं मजाक में इसको रेशमा जवान हो गई पॉलिटिक्स कहता हूँ, यू नो। तो ये जब शादी के जब तय हो जाएगा कि ब्राइड ग्रूम कौन है और क्या शादी पक्की होगी, तो उस वक्त देखेंगे बाराती कितने हैं, और उस वक्त देखेंगे कि खाना कैसा सजा है, खिचड़ी है कि बिरयानी है और कुछ क्या है। तो इसलिए अभी शुरुआती दौर है, इसको ज्यादा हमको इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वी शुड टेक नोट ऑफ इट, पर वी कांट, हम अपना पूरा एनालिसिस इस पे बेस नहीं कर सकते। और जहां तक लालू जी की बात है, जेपी यादव बैठे हैं, देखिए लालू यादव सबसे ज्यादा रिलायबल अलाई है जहां तक सेकुलरिज्म और दूसरी डिवाइड की बात है। और लालू यादव याद करता है, आज भी याद रखता है कि जब अटल जी की सरकार थी और उनकी सरकार जो राबड़ी देवी की सरकार को जब बर्खास्त कर दिया गया था, तो कांग्रेस की मदद से वो सरकार बहाल हुई थी। तो वो आदमी जो है सेल्फिश आदमी नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है। और इसलिए उनके बेटे तेजस्वी ने अभी हाल ही में कहा कि कांग्रेस के बिना कोई अलायंस नहीं बन सकता, ऑपोजिशन का फ्रंट नहीं बन सकता, और वो सच भी है, यथार्थ भी है। और ममता जब आई उसके बाद जो मीटिंग की उन्होंने सोनिया गांधी के वगैरह के साथ जो मीटिंग की, उसके बाद आपने देखा कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन ऑपोजिशन पार्टीज के बीच बेहतर हुआ। तो मैं समझता हूं कि वो एक ज्यादा पुख्ता फॉरवर्ड मूवमेंट है बनस्पत जिसके कि कुछ लोग मिल के खाना खाएं और उस पर चर्चा करें। वो अच्छी बात है, मिलना चाहिए इनको एक दूसरे से। जो पार्टी विनोद जी, मैं थोड़ा सा आपसे की इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए कुछ लोग फैन सीटर थे, जैसे कि जिन दिलों के मैं लगातार नाम ले रहा हूँ, टीडीपी कह दीजिए, वाईएसआर कह लीजिए, और जैसे कि आम आदमी पार्टी के लिए ये पहली बार एक तरीके से मूवमेंट में तो आए हैं, मतलब ये पहली बार दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसी पे समझना चाह रहा हूँ रशीद भाई, आप समझाएं कि ये पहली बार आगे आए हैं जो कि दोनों से दूरियां रखना चाहते हैं, बीजेपी से भी दूरी रखना चाहते हैं और कांग्रेस से भी दूरी रखना चाहते हैं, और ये किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखना भी नहीं चाहते थे। अब सबको पता होगा कि ये इस डिनर पे सबकी निगाहें थी। जी रशीद जी। अभिषेक, देखिए राजनीति में जो है वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, उसको सब समझ होती है। जब डिनर में जाते हैं, या राहुल गांधी का ब्रेकफास्ट था, वहां पर एक अपनी पार्टी का एक सदस्य को भेज दिया,
और कपिल सिब्बल के डिनर में खुद आ गए। ये तमाम राजनीतिक मैसेजिंग है। देखिए, चुनाव होने वाला है, पंजाब में चुनाव है, कांग्रेस अकाली दल से लोहा ले रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस सांसद के घर में अकाली दल और आम आदमी पार्टी और अकाली दल इस तरह के कटाक्ष करता है, तंज करता है। इंदिरा गांधी का जमाना होता तो विनोद भाई जानते हैं उस आदमी ने जिसने ऐसा डिनर दिया उसकी राजनीति या वहां जो लोग जमा थे उनके साथ क्या होता। तो ये देखिए, एक हर राजनीतिक दल जो है वो उसकी एक डिसिप्लिन की लक्ष्मण रेखा से बंधा हुआ होता है। आप 2024 की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव होने वाला है जिन राज्यों में, वहां जो आपके विरोधी है उनके साथ आप मिल करके आप नेहरू गांधी परिवार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी राजनीति है? इसका भी तो आकलन करना चाहिए। क्या लालू यादव को ये सब बातें नहीं पता है? क्या शरद पवार जी को नहीं पता है? अलायंस में है वहां महाराष्ट्र में, एक जगह ये कर रहे हैं, दूसरी जगह ये कर रहे हैं। G23 का और जो सोनिया गांधी राहुल गांधी का जो विरोध है वो जग जाहिर है। तो जब पता है, आज यही हो कि कोई लालू यादव का विरोधी हो और उसकी जगह के ऊपर राहुल गांधी जाए तो उसका क्या संदेश होगा? ये बात समझनी चाहिए। बिल्कुल। एक जेपीएन जयप्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि एक पहली बार एक तरीके से वो पार्टियां, रशीद भाई ने उसका जवाब नहीं दिया मुझे, कि क्या आपको ये एक तरीके से वो लोग जो बीजेपी से भी दूरी रखते हैं और कांग्रेस से भी दूरी रखते हैं, वो दल भी एक तरीके से आए हैं डिनर में? मुझे पता है विनोद जी इस डिनर को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि इस डिनर के सियासी मतलब बहुत सारे नहीं निकालने चाहिए। तो क्या ये दल सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी में गए थे? डिनर कपिल सिब्बल साहब ने बुलाया था, बड़े वकील हैं, बड़े नेता हैं और G23 के मेंबर हैं, तो इसलिए चले गए ये सारे लोग? देखिए, कहीं पर चाय पर या नाश्ते पर हम गए तो स्वाभाविक है नाश्ते पर हम गए, लेकिन विनोद जी की उन बातों को हम जो है सपोर्ट करते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाले सबसे मजबूत नेता हैं, लीडर हैं, और हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हर समय सांप्रदायिक ताकतों को पछाड़ने के लिए एकताबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ने के हमेशा जो है मजबूत पिलर रहे हैं और रहेंगे, और अंतिम सांस तक हमेशा कभी चुकने वाले नहीं है, लड़ने का काम वो करते रहेंगे। और जो है इसको और तरह से नहीं देखा जाए। बिल्कुल। विनोद जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे, वो ये कि गांधी परिवार इस डिनर को किस तरीके से लेगा? क्योंकि देखिए, इस डिनर में जो कुछ बातें छनकर आई हैं उसमें बहुत कुछ गांधी परिवार के खिलाफ कहा गया है। आप देखिए कि वो तमाम लोग जो मैं एक बहुत वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, मैं जिनके बारे में जानता हूं कि वो मजे लेते हैं कई बार ऐसे डिनर्स में जाके, तो और जो टिप्पणियां की गई हैं, देखिए पिनाकी साहब की टिप्पणी देख लीजिए, आप वाईएसआर की टिप्पणी देख लीजिए, आप बहुत सारे और भी लोगों की टिप्पणियां देख लीजिए, उसमें ऐसा लगता है कि वो अंदर जो चुभन है गांधी परिवार की पुराने किसी जख्म की वजह से या कोई दर्द मिला हुआ है, वो दर्द वहां पे ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो गांधी परिवार क्या G23 के खिलाफ कुछ मुखर होकर बात कर पाएगा या क्या इसको आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, एक बात सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी के विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं उसका क्रिटिक जरूर रहा हूं वक्तन बवक्तन। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आज के दिन बड़ा दिल दिखाना है, उनकी लीडरशिप को बड़ा दिल दिखाना है। आज के दिन कांग्रेस पार्टी कोई स्प्लिट अफोर्ड नहीं कर सकती है। एक छोटा नेता भी जिसका कोई जमीन पे रसूख नहीं है, वो बाहर जाएगा तो उनकी गरिमा में कमी होगी, ये ठीक नहीं है। अकोमोडेट, पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन एंड कॉम्प्रोमाइज कोई वीकनेस की बात नहीं होती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं और दोनों मुख्यमंत्री उनकी मुख्यधारा से नहीं है। क्यों किए हैं भाई? इसलिए किए हैं ना, बिल्कुल, कि भाई वो जो वहां पर जो उनका तंत्र है वो बना रहे। आज के दिन कांग्रेस को अपना तंत्र बचा के रखना है, उसकी लीडरशिप को अपना तंत्र बचा के रखना है, और राहुल गांधी को जल्दी से जल्दी अपना मानस बनाना है कि क्या वो अध्यक्ष के पद पे दोबारा आ रहे हैं या नहीं।
ताकि ये शो मजाक होता है इस पे एक विराम लगे। शरद पवार ने एक वहां पर एग्जाम्पल दिया था कि हम देखिए अलग अलग विचारधारा से आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक जगन मोहन का सवाल है, जगन मोहन जीता जागता मिसाल है कांग्रेस की लीडरशिप की गलतियों की। कोई मतलब नहीं था कि वाईएसआर रेड्डी का बेटा बाहर निकल के अपनी पार्टी बना ले। आप मुझे बताइए, समझाइए तो सही। ये तो तलवार पे गिरी ना कांग्रेस आंध्र प्रदेश में, अपनी ही तलवार पे गिरी। हेमंत बिस्वा शर्मा, भाई देखिए, आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके हितैषी बनकर उसको सच बात बताओ कि आप गलती किया भाई, ऐसी गलती दोबारा मत करना। जी। और ये इनको बताने वाला होना चाहिए। और विपक्ष, हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, और हम ये भी जानते हैं कि बिना कांग्रेस के ग्रोथ के विपक्ष मजबूत नहीं होगा। अगर कांग्रेस 55 से 100 सीट पे आ जाती है, आप देखिए खेल बदल जाएगा। लेकिन उसको हासिल करने के लिए लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, करना पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, इससे रशीद भाई शायद इत्तेफाक रखें, वो ये कि जिस G23 की अगर आप लिस्ट निकाल के देखेंगे तो इनका अनुभव बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन राजनीति में चुनाव जीतने के इनके जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी आपका, रशीद किदवई आपका, और यादव जी आपका। आप जुड़े, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।